नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रचलन धीरे धीरे जैसा कि बढ़ता जा रहा है, तो चलिए हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के यूज़र से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जैसे कि प्रचलन में बढ़ रही हैं तो इन लोगों को फ़ायदा है या नुकसान है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ओनर हैं उनसे ही जानते हैं कि इन गाड़ियों को चलाने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है, ये अपना पैसा लगाए हैं इसमें तो उन्हें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए गाड़ी के यूज़र से ही जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हमारे पास एक काफ़ी पुराने इलेक्ट्रिक गाड़ी के यूज़र हैं भरत भैया। तो चलिए भरत भैया से ही जानते हैं कि ये इतने दिनों से गाड़ी चला रहे हैं तो इन्हें फ़ायदा है, नुकसान है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रचलन भारत में बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो चलिए भरत भैया से ही जानते हैं। भरत भैया, जैसा आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ये क्या लग रहा है, ये इन गाड़ियों को चलाने से फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है? फ़ायदा है। और जैसे भैया कि ये गाड़ियाँ तो बैटरी से चलती हैं, तो बैटरी में मेंटेनेंस में खर्च आता है कि नहीं? हल्का फुल्का आता है। अच्छा, तो बैटरियों को कितने दिन में चेंज करना पड़ता है? साल। एक साल में। और उस पर खर्च कितने रुपए का पड़ता है? 38,000 रुपया। और वो जो आप बैटरी अपना पुराना रिप्लेस करते हैं उसका कुछ मुआवजा या पैसा मिलता है कि नहीं रिप्लेसमेंट का? 2,000 रुपये मिलता है। ओ, तो 8,000 रुपये आपके 4 पुराने बैटरियों का रिप्लेस हो जाता है और नया बैटरियों का जो लगता है ना? ठीक है। और भैया जैसे कि ये मोटर ये सब में कोई प्रॉब्लम आता है क्या? आता है, लेकिन वो आपका 2-3 साल के बाद ही प्रॉब्लम आता है। उसको ज़्यादा आप पानी में चलाइएगा तभी वो खराब होता है। ऐसे वो कुछ खराबी नहीं होती। हमेशा वो मतलब कि आपका 3 महीना 6 महीना में आपका गियर ऑयल चेंज करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो चेंज नहीं करिए तो ऑटोमेटिक वो तो आवाज़ करेगा ही, तो ख़राब नहीं होगा ही। ऐसे गाड़ी में कोई खर्चीला गाड़ी ज़्यादा नहीं है, ठीक ही गाड़ी है, बढ़िया है। तो भैया जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रचलन सिर्फ शहरी क्षेत्र में बढ़ रहा है, हाँ। तो आपके हिसाब से इसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इसे इस्तेमाल में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे इस्तेमाल में लाना चाहिए। हाँ। क्योंकि ग्रामीण इलाका के लोग इसे लेने से इसलिए डर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अगर गाड़ी ख़राब हो जाए या कभी बंद पड़ जाए तो वो कैसे इसे फिर बनाएंगे या इसे संचालित रूप से चालू रख पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, उन्हें ग्रामीण इलाकों में खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? गाड़ी वो लेते हैं तो उनको भी मालूम होना चाहिए ना कौन सा तार का क्या है क्या नहीं है। अब उस एरिया में कोई मैकेनिक या मिस्त्री रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है चलाने में, और कोई मिस्त्री वहाँ पे नहीं है उस एरिया में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात में गाड़ी ख़राब हो गई है तो पता भी नहीं चलता कहाँ से स्टार्ट करना क्या नहीं। आपको जानकारी है तब स्टार्ट करके निकल सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है तो नहीं निकल सकते। इसलिए कहीं भी गाड़ी घोड़ा लेने से पहले वहाँ पे देखा जाता है कि मिस्त्री वहाँ पे है कि नहीं गाड़ी बनाने का। अच्छा, तो मतलब भैया का कहना है कि जो भी गाड़ी ले तो उन्हें कुछ थोड़ा बेसिक ट्रेनिंग भी ले लेना चाहिए गाड़ियों का। ट्रेनिंग देना चाहिए। तो आपके हिसाब से भैया, आप जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी के यूज़र हैं तो इसका मेंटेनेंस या वायरिंग का काम सीखने में किसी को कोई प्रॉब्लम आता है क्या? ऐसे तो कोई काम सीखना कोई हार्ड नहीं है, लेकिन आदमी इसमें दिलचस्पी नहीं देता है। इसलिए कि रोड में भी कस्टमर इतना रहता है कि आदमी इसमें समय देगा 2 घंटा तो फिर आदमी कमाएगा क्या। इसीलिए जो मिस्त्री आदमी सोचता है कि चलो 2 पैसा वो भी कमा ले, 2 पैसा हम भी कमा लें। इसीलिए अब सब कुछ हम ही जान जाएंगे तो अगला क्या कमाएगा। ठीक है। तो भैया मतलब ये अमूमन ये हर 6 महीना में आपको इस गाड़ी पे कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं? 6 महीने में कुछ खर्चा होता नहीं, वेरिंग थोड़ा ख़राब होता है तो इसमें आपका 300-400 रुपया लगता है। मात्र 6 महीनों में आपका 300 से 400, वरना और कोई खर्च नहीं है। नहीं। और जैसे अलग अलग यहाँ पे कंपनी की गाड़ियाँ हैं, तो आपको डीलर्स की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है? डीलर का सपोर्ट तो बढ़िया है, लेकिन वही है कि वो लोग जैसे गाड़ी उड़ी देते हैं तो वैसा देते हैं गाड़ी बढ़िया है चलाइए, रोड में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको भी कुछ समझाना चाहिए कि कौन टायर क्या है, कैसे चलाया जाता है, कितना किलोमीटर चलना चाहिए, कैसे माइलेज देना चाहिए, वो सब चीज़ लोग नहीं बताते हैं। लेकिन उन लोग सब चीज़ को समझा देना चाहिए क्या है क्या नहीं है, ताकि अगला को टेंशन ना हो। गाड़ी लेने वाला तो ओनर कोई भी जाकर गाड़ी खरीद लेता, लेकिन उसको बताना जरूरी पड़ता है कि माइलेज आपको कैसे देगा, कितना स्पीड चलेगा तो माइलेज देगा, कैसे चलेगा, यही सब चीज़ है। तो आपके हिसाब से गांव देहात में लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ी का यूज़ करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ। करना चाहिए। तो ग्रामीण इलाकों में ये फ़ायदे का सौदा होगा? हाँ। फ़ायदे का सौदा है ग्रामीण इलाकों में, है ना? चलिए भैया, आपका रिव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, एक और हमारे साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी के यूज़र हैं उमेश महतो जी। तो उमेश भैया से ही जानते हैं कि
वो इस गाड़ी को चला रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है और ग्रामीण इलाकों में से और इस्तेमाल में लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, फ़ायदा है नुकसान है। चलिए उमेश भैया से ही जानते हैं। हेलो उमेश भैया। देखिए, ग्रामीण इलाका में तो चलना चाहिए, मगर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल रहेगा तब ना चलेगा, क्या कि ग्रामीण इलाका में थोड़ा दूरी दूरी तक जाता है ना, और इसलिए ज़्यादा पावरफुल गाड़ी रहेगा तो अच्छा रहेगा। कहीं हम लोग तो टाउन में चलाते हैं, फिर कम पावर का गाड़ी है, इसीलिए थोड़ा कम चल पाता है। तो ज़्यादा पावर तो देहात एरिया में चलाएगा तो अच्छा रहेगा। तो जैसा कि भैया हम देख पा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रचलन है ये सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही बढ़ पा रहा है और ग्रामीण इलाका का लोग अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इस्तेमाल में लाने से या ख़रीदने से परहेज कर रहे हैं और वो डर रहे हैं। तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है, इस गाड़ी को और बढ़ावा देना चाहिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कि नहीं? इसे ख़रीदने में नुकसान है, फ़ायदा है, खर्च और बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ टाउन में ज़्यादा मतलब चलता ही चलते कि गली कुचा में चल जाता है। और देहात क्षेत्र में आपको तो रोड में चलना है और उतना पैसेंजर भी नहीं मिलता है। नहीं, जैसे कि कोई अपना पर्सनल यूज़ साग सब्जी, मतलब पैसेंजर के लिए ही नहीं, मतलब और भी मल्टीपर्पज़ के लिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो मल्टीपर्पज़ के लिए हैं। हाँ। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शहर में, लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में इन गाड़ियों की संख्या जिस हिसाब से शहर में बढ़ रहा है उस हिसाब से वहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। तो आपके मतलब आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? बढ़ना चाहिए ना? बढ़ना चाहिए। मतलब आप इसे चलाने में क्या चैलेंज, मतलब समस्या फेस कर रहे हैं या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? आपको कोई समस्या है? इसमें मेंटेनेंस में खर्चा है? मेंटेनेंस में बहुत कम खर्चा है। जितना डीजल और पेट्रोल गाड़ी में खर्चा है, इसमें बहुत कम खर्चा है। तो भैया आप जैसे ये इलेक्ट्रिक गाड़ी कितने साल से चला रहे हैं? 4 साल से चला रहे हैं। 4 साल से चला रहे हैं। तो 4 साल में आपको अभी तक कुछ ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा आपको पैसा खर्च करवा चुकी है या? देखिए, मैंने कि हम लोग बैटरी के लिए चेंज करने में ज़्यादा खर्चा पड़ता है, बार के लिए खर्चा उतना कुछ खास नहीं है। अच्छा भैया, एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये लिथियम आयन बैटरियों का भी प्रचलन बाज़ार में बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये इलेक्ट्रिक रिक्शा में ये लिथियम आयन बैटरी डालना सही है या फिर ये आपका लेड एसिड बैटरी पे ही चलाना सही है? देखिए, लिथियम भी अपना जगह ठीक है और ये भी अपना जगह ठीक है। ठीक है। तो जैसे लिथियम आयन बैटरी में पैसा तो लग रहा है, तो उसमें गाड़ी ओनर को फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है? ये तो हम नहीं लगाए हैं, तो हमको कैसे पता चल पाएगा? मतलब जैसे आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल में या कोई भी लगा रहे हो? फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं लगाया है लिथियम बैटरी का, हम कैसे बता पाएँ? ये अभी लगाया है ये लोग, बहुत ऐसा वोल्ट वाला। तो हम लोग को फ़ायदा हम लोग नहीं बुझाया, क्या कि वो तो भाड़ा गाड़ी है, इसीलिए वो लोग को लग रहा है कि बुझा रहा है। हम लोग को अपना स्वयं अपना गाड़ी है, तो हम लोग को घाटा में लगा, इसीलिए हम लोग उसको नहीं लगाए। तो एक दिन ये चार्ज करने के बाद आप कितना किलोमीटर चला लेते हैं भैया? हम लोग 80 किलोमीटर चलाते हैं। 80 किलोमीटर चलाते हैं। यही अगर आप पेट्रोल वाली बजाज आ रही या कोई भी कन्वेंशनल जो ऑटो चल रही हैं, अगर उसे ख़रीदते तो उसको ख़रीदने में आपको ऐसा तो कोई मलाल नहीं लग रहा है कि उसे ख़रीदना चाहिए था या इसे ख़रीद के आपने कोई गलती कर दिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है? नहीं, गलती तो मैंने देखी। हम लोग अगर ज़्यादा पैसा कमाना है, दूरी जाना है, तो हम लोग को अपना चार्जर पकड़ के जाना पड़ता है। ज़्यादा लोड भी नहीं सह पाता है ये गाड़ी। लोड नहीं सह पाता है ना? लेकिन ऑन एन एवरेज अगर रास्ता हो गया तो उसमें हम लोग जा नहीं पाएंगे, क्योंकि प्लेन रास्ता ज़्यादा चढ़ाई भी रहेगा तो उसमें भी नहीं जा पाएंगे। पावरफुल गाड़ी रहेगा तब ना चल। अच्छा, मोटर पावरफुल बस अगर गाड़ियों में लग के आ जाए तो आप लोगों का समस्या दूर है? हाँ, दूर हो जाएगा। मतलब जो ये 1000 वाट के मोटर डाल रहे हैं इसके जगह अगर 1200 या 1500 वाट का मोटर डाले। हम लोग का 1500 है और उससे ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, आपके गाड़ी में 1500 वाट का इलेक्ट्रिक तो बस भी आ गया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, सो बात नहीं। इलेक्ट्रिक बस भी आ रहा है, कार भी आ गया है, पुलिस ने पावरफुल कम दिया है। अच्छा, मतलब गाड़ी चलाने में फ़ायदा है। अगर थोड़ा महंगा इलेक्ट्रिक रिक्शा भी आए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत नहीं है। मतलब महंगा रहे लेकिन पावरफुल रहे। पावरफुल है। एज अ कस्टमर आपको ये मतलब एक लगता है कि हाँ, ये थोड़ा पैसा लगे लेकिन ये पावरफुल है। हाँ, है ना? पावरफुल आएगा तब ना कहीं दूरी हम लोग जाके आ सकते हैं, कहीं की लोड भी चढ़ाई भी चढ़ना अच्छी पैसेंजर लेके, कहीं पैसेंजर नहीं बैठेगा तो हम लोग प्रॉफिट नहीं होगा। चलिए, मतलब आपका भैया फाइनली मतलब रिव्यू क्या है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में इसे और बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, कि पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, तो पब्लिक को तो
घाटा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका रिव्यू देने के लिए।